प्रभु अपने सेवक को पहचान नहीं सके, इसमें अवश्य मेरा ही दोष होगा। दोष तुम्हारा नहीं है हनुमान, तुम्हारी विद्वत्ता का है। इतने बड़े बड़े संस्कृत के मंत्रों से जो तुम अपने पांडित्य का प्रभाव हम पर जमा रहे थे, हम तो उसी से डर गए भैया। यही तो भूल हो गई प्रभु। जहां भक्त ने प्रभु के सामने अपने ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन किया, वही प्रभु उस पर हंसने लगते हैं कि जाओ, अब तुम अपने ज्ञान द्वारा मुझ तक पहुंचो। भगवान, इस भूल के लिए क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे भगवान। नहीं हनुमान, तुमसे तो सपने में भी कभी भूल नहीं हो सकती। तुम तो मुझे लक्ष्मण और भरत के समान ही प्रिय हो। उधर ही बातें करते रहेंगे भैया, इधर भी कृपा दृष्टि डालो। श्री राम के तुम भी सेवक, मैं भी सेवक, इसी नाते अपना छोटा भाई समझकर मुझे गले लगा लो भैया। लक्ष्मण, मेरे भाई, आपके लिए मेरा ये जीवन निछावर हो जाए तो भी कम है। प्रभु, अपने स्वामी वानरराज सुग्रीव के आदेश से आपका भेद जानने के लिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ा। अच्छा, तभी इतने बड़े गुप्तचर बनकर आए थे। अब तो भेद पा लिया। अब तो हमें महाराज सुग्रीव से मिला देंगे भैया। अवश्य लक्ष्मण भैया, अवश्य। आप दोनों का महाराज सुग्रीव से मिलने का अर्थ है उनके भाग्य का उदय। जितनी आपको सुग्रीव की आवश्यकता है, उतनी ही सुग्रीव को भी आपकी सहायता चाहिए। उनकी पत्नी और राज्य उनसे छिन गए हैं। सेम ही हो गया ना? सूर्य कुलभूषण रघुनाथ और सूर्यपुत्र सुग्रीव की मित्रता दोनों के लिए कल्याणकारी और सफलदायक होगी। चलिए ऋषिमुख पर्वत पर चलिए भगवान, वहीं चलकर सारी बातें होंगी। जिस राजा का तुम जैसा ज्ञानवान, विद्वान और बुद्धिमान मंत्री हो, वो बड़ा भाग्यशाली है। ऐसे राजा से मित्रता करके निश्चय ही सारे मनोरथ सफल होंगे। तुम हमें अपने राजा के पास शीघ्र ले चलो। आप मेरे साथ चलिए, परंतु ऊपर जाने का मार्ग बहुत कठिन है। आप दोनों मेरे कंधों पर विराजमान हो जाएं। कंधे पर? मैं आपको वायु मार्ग से ऊपर ले जाऊंगा। परंतु तुम हम दोनों को अपने कंधे पर कैसे बैठा लोगे? नहीं नहीं। लक्ष्मण भैया, आप संकोच न करें। हम लोग अपनी इच्छा से शरीर धारण करने की और गरिमा लगिमा आदि विद्याएं जानते हैं। प्रभु,
आइए, पधारिए। प्रभु, आप तनिक यहीं ठहरिए। मैं महाराज सुग्रीव को आपके आगमन की सूचना देता हूँ। आप हमारी चिंता ना करें कपिवर। जी। अच्छा, काफी डिफरेंट नाम लिया ना, कपिवर। हाँ। अच्छा, अगर बात करें आज के एपिसोड की तो काफी मैं कहूँगी कि लाइट सा रहा है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन जिस तरीके से हनुमान जी ने की है राम जी के साथ। इंटरेस्टिंग पार्ट ये मुझे लगा, पता नहीं कि मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम ये लगता है जैसे मतलब राम जी देखते हैं ना तो पहचान जाते हैं, उनको पता होता है, यस, और हाँ। लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि नहीं, उनको नहीं पता, नहीं उनके पता। बारे में। मुझे भी वैसे यही चीज है, क्योंकि उनकी फेस की स्माइल और आंखों की चमक और एक जो वो कामनेस होती है ना, वही चीज बताती है कि उन्हें जो है ना पता चल गया है, लेकिन वो खुद ही जो है उस बारे में जो है वो बात नहीं कर रहे। और ये चीज महाभारत में भी हम देखते थे कि जब कृष्ण जी किसी से बात करते थे तो उनके चेहरे पर ना एक शरारत सी होती थी। हाँ। और उनको पता होता था कि ये बंदा क्या है, क्या कहने जा रहा है। तो वही चीज़ है ना, मतलब वो राम जी में हमें एक उनके चेहरे पे कामनेस नजर आती है और आंखों में एक अलग ही चमक महसूस होती है। बट जैसे यहाँ पर सुग्रीव महाराज को भी जो है वो मतलब इस एपिसोड में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। तो अब मुझे लगता है अब यहाँ से आगे वो पूरी एक कंटिन्यू हो जाएगी अब आगे की जो एक स्टोरी जो हाँ, है मतलब कि लंका जाने वाली। हाँ, मतलब जो एक वानर सेना है वो अब दोबारा से मुझे लगता है ये बनाई जाएगी, नहीं अभी जो है वो राम जी जो है वो बाली का वध करेंगे। अच्छा ना? पहले कर लेते हैं। हाँ, पहले बाली का वध करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखते हैं कि कैसी मुलाकात रहती है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।